यूपी में इन दिनों ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर बसपा या फिर सपा और कांग्रेस। सभी दल ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बहराइच पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने को लेकर एक बार फिर बयान दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का संकल्प लिया और भगवान परशुराम की मूर्ति लगाना उनकी आस्था का प्रतीक है। ये उनके संस्कार का हिस्सा है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान परशुराम की याद आज चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने पहली बार इसकी घोषणा दिसंबर 2019 में की। उसके बाद अयोध्या की पावन भूमि पे फरवरी में चाणक्य परिषद का कार्यक्रम हुआ तो उसमें घोषणा की थी। बम्बई में कार्यक्रम किया, उसमें घोषणा की। वो तो अचानक इस समय जब हम लोग गए 6 तारीख को मैंने कार्यक्रम तय किया था जयपुर में, जो देश के बड़े कलाकार हैं। हम उससे पहले हुआ है उदयपुर, हुआ है मार्बल वालों से मिलकर के आए। उससे पहले पत्थर वालों से मिलने हम भुवनेश्वर गए, वहाँ पे बात की। जब वहाँ पे बात हुई तो वो बाई चांस ऐसा रहा कि 6 तारीख की तिथि उसकी थी। पति जी जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, उसकी चल गए। तो उसके बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ, लोगों को पता अब चला। बाकी हम काम इसमें लगातार 3 साल से कर रहे हैं और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने देखा जिस तरीके से एक पार्टी जो आज सत्ता में है उसका विरोध कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ भगवान की बात आती है, जहाँ एक पुण्य विचार की बात आती है, जहाँ एक पवित्र संस्कार की बात आती है, वहाँ आपको क्यों राजनीति दिखाई पड़े? न धर्म की उसमें सोचिए, न जाति की सोचिए। इसमें कोई बंटवारा नहीं है। भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे स्वरूप हैं, उनके अवतार हैं, चिरंजीवी हैं। आज भी हमारे आपके बीच कहीं न कहीं है। हम उनके रास्ते चल रहे हैं। सबको मैं चाहूँगा इसमें साथ दें और सबसे निवेदन करूँगा कोई इसका विरोध न करे। साथ ही उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है और समाजवादी पार्टी शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा पर भी काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा जनता की परेशानियों का लगातार उठाने का काम करती रहेगी। समाजवादी पार्टी का ये कैरेक्टर है कि वो जनता से जुड़ के रहते हैं। इधर जरूर कोरोना की वजह से हम लोग 2-4 महीने नहीं काम कर पाए क्योंकि देश में लॉकडाउन था, पर हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हमारे प्रियम्बल में गई, उसको ईमानदारी से मानने वाले लोग। इसलिए हम लोगों ने, लेकिन जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले रोज ही मीटिंग कर रहे हैं, रोज ही सभा निकाल रहे हैं, रोज उल्लंघन कर रहे हैं हर चीज का, तो हमने कहा भाई हमें भी जनता के दर्द को, जनता की आवाज को, उनकी बात को पहुंचाना होगा, उठाना होगा। तो समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर 5 साल लगातार जनता के बीच रहे हैं, लगातार रहेंगे। और सरकार रहती है तब भी रहते हैं। ये पार्टी का काम अलग है, संगठन का काम अलग है। सरकार तो कुछ लोग चलाते हैं, पूरी पार्टी तो लगती नहीं उसमें। तो जो लोग सरकार चलाएंगे वो एक अलग बात होगी। पार्टी हमेशा लोगों के बीच रहेगी, आपका दर्द उठाती रहेगी, क्योंकि हम दिल से मोहब्बत करते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के साथ, कि जो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, उसको मैं ऐसा करूं कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा न करे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने जिले के ब्राह्मण पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।